कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गुरु नीतीश कुमार ने जरूर तोड़ दिया है। नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का एक पहला कदम है। इसके बाद अभी बहुत सारे राज हैं। ये जदयू जो लौकुश की पार्टी कही जा रही थी उसका रास्ता चेंज हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को अपने तरफ बुलाना चाहती थी वो उसके तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, रातों रात देख रहे हैं आप, जहां दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण किया जाता है। हमारे साथ बाबा हैं जो आज जो दिन भर की बड़ी खबर हुई उसमें सबसे बड़ी खबर है कि मांझी नीतीश का खेल बिगाड़ देंगे, क्योंकि मांझी ने खुल्लम खुल्ला बगावत कर दिया। जेडीयू में छिड़ा गैंगवार, आरसीपी का खेल शुरू, टूटा भाजपा का गुरूर। ये सारी खबरें हैं जिस पर आप विश्लेषण करेंगे। बाबा, कैसे मांझी जो है नीतीश जी का खेल बिगाड़ देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रातों रात है, और जो खबरें हम रात से पहले जो सुबह हम दिखाते हैं उससे पहले रात भर और पिछले दिन क्या हुआ वो और आने वाला दिन जो है वर्तमान जिसमें हम खबर देख रहे हैं उस दिन क्या होने वाला है, क्या इम्पैक्ट रहेगा इन खबरों का। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे थे, अचानक से उनके खुशी पर कहीं ना कहीं पिन चुभा दिया जीतन राम मांझी ने। बैलून चाहे जितना फुला लीजिए, एक पिन उसके लिए काफ़ी है। कहा तो जहाँ तक जाता है कि हाथी के कान में अगर चींटी घुस जाए तो इतने बड़े जानवर का लीला समाप्त कर देती है। नीतीश कुमार जी प्रयास तो बहुत कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े कुनबा को लेकर शुरू से आपको याद होगा कि हम लोग ये बात कहते आ रहे हैं, और ये नज़र भी आ रहा है कि राजनीति में जितना लंबा जितना बड़ा आपका कुनबा होगा उतना ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तो नीतीश कुमार परेशानी का सामना कर ही रहे थे, ऊपर से जीतन राम मांझी, और देखिए टाइमिंग भी देखिएगा। एक तरफ नीतीश कुमार जाकर के महागठबंधन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपीए 3 की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल जो गैर भाजपाई दल हैं, भाजपा विरोधी दल हैं, उन लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीधे जाकर के अमित शाह से मिलते हैं जीतन राम मांझी। मामला तो दूसरा बताते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो खबर बताई थी ना कि एक डील जो है उस पर करार तो हो गया है, लेकिन करारनामा पर साइन नहीं हुआ है। इधर से अगर ज़्यादा मिल जाएगा, हमने कल सुबह भी खबर चलाई थी जिसमें हमने बताया था कि जीतन राम मांझी को चाहिए क्या, तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना कम मिल जाए उतना ही में गुजारा कर लेंगे। तो जितना कम में क्या चाहिए, तो अपने लिए एक सुरक्षित सीट चाहिए, चाहे राज्यसभा भेज दीजिए या राज्यपाल बना दीजिए। बेटा के लिए लोकसभा का सीट चाहिए, और जो बेटा का सीट खाली होगा वहां बहू को एमएलसी बना करके मंत्री बनाना होगा, अगर 2025 में सरकार भाजपा की आती है तो। अब ये सारे सुरक्षित जो मापदंड है वो थोड़ा मुकेश सहनी है कि भाजपा के साथ गए, 11 को सीट मिला, 4 को भाजपा अपने ही आदमी को लड़ा दिया, अकेले हारिए गए, और बाद टाइट है फीस हो गया, 18 महीने का रिचार्ज कूपन था वो भी खत्म हो गया। ये जीतन राम मांझी हैं। जब 2017 में नीतीश कुमार उधर गए थे तो पलट के जब आए थे ना, हम ये कहानी इसलिए बता रहे हैं ना कि ये जो है आपको अगले दिन सुनने को मिलेगी, पूरे दिन इसी पर चर्चा होगी। हम पहले से बता रहे थे, कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने दिल्ली से आने के बाद तुरंत अनाउंस किया, आखिर इसके पीछे कुछ तो होगा कारण ना। तो जब 2017 में नीतीश कुमार पलटे उधर, तो इन्होंने क्या किया, भागे महागठबंधन की तरफ, और नीतीश कुमार को क्या किए, सीधे बोले कि भैया हमारे बेटा को पहले एमएलसी बनाइए तब हम आपके साथ रहेंगे। और उस समय माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को नहीं, लालू प्रसाद को महागठबंधन, नीतीश कुमार तो थे नहीं महागठबंधन में, लालू प्रसाद को उन्होंने कहा, और लालू प्रसाद मान भी गए कि नीतीश कुमार के प्रबल विरोधियों में से एक है। नीतीश कुमार ने तब धोखा दिया था लालू प्रसाद को। लालू प्रसाद ने यही जो जीतन राम मांझी हैं इनको कुर्सी से उतारने के लिए नीतीश कुमार का साथ दिया था, और ऐसे में नीतीश कुमार ने जब धोखा दिया 2 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को भी लगा था कि अब उनके विरुद्ध एक बड़ी जो है गठबंधन तैयार की जाएगी और नीतीश कुमार को 2020 में तो सत्ता से उतार देंगे। अब 2025 की तैयारी और 2024 की तैयारी चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं पूरे जो खीर बना है ना उसमें नमक डाल दिया है जीतन राम मांझी ने। और आगे आप इतना बात मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है तो खेल बिगड़वे करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी कि जेडीयू में छिड़ा गैंगवार, ये तो कल ही आप बता रहे थे जी। आपने कहा भी कि एक तरफ जहां जदयू के लोग धीरे धीरे सरक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
पार्टी के भीतर हम देखिए, आप भी जानते हैं हिमांशु, आप दिल्ली में थे तब भी आप खबरों को देख रहे थे, पटना आने के बाद भी खबरों को देख रहे हैं, और खास करके भारत लाइव और पंचनामा के दर्शक तो देख ही रहे हैं। हमने तब कहा था जब आरसीपी सिंह के साथ जो भी घट रहा था, तो हमने कहा था गैंगवार छिड़ा हुआ है। किसी ने नहीं माना था। आरसीपी सिंह तो कोई ये बात स्वीकार नहीं था। उनसे जब बातचीत हमारे उनके लोगों से हुई, उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। और उसके 3 महीने के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा। यही बात हुई थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो मेरी मीटिंग तक हो गई। उपेंद्र कुशवाहा ने मुझे बुलाया तक और कहा कि बाबा ये सब क्या कह रहे हैं आप, ये सब कहाँ संभव है महाराज, हम पार्टी का विलय करके इस पार्टी को खड़ा करने आए हैं। हम बोले कि ठीक है खड़ा कीजिए, लेकिन 3 महीना इंतजार कर लीजिए। 3 महीना क्या, 3 महीना से पहले ही वो सारा मामला जो है सामने आ गया और उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर होना पड़ा। इस बार नंबर लग गया है अशोक चौधरी का। तो ये गैंगवार ही है। और अशोक चौधरी से अपना पीछा छुड़ा करके संजय झा किस तरह से भागे हम देखे हैं ना, ललन शरणम गच्छामि। तो ऐसी स्थिति में अकेले पड़ गए हैं, इधर खिसिया भी रहे हैं ना। अब देखेगा कि परसों ही जब चल रहा था, मीडिया पूछ रही थी, पूछबो किया लोग कि बिहार में अपराध, तो बोले आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। अरे एजेंडा तो सबसे बड़ा आपके पार्टी में चल रहा है कि गैंगवार भयंकर है। और किसी भी दिन आपको स्वतः, चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई निकाला नहीं जाता है, स्वतः निकल जाते, लोग स्वतः निकल जाते हैं। आपको ऐसा स्थिति पैदा कर दिया जाता है ना, उस सेल में आपको बंद कर दिया जाता है जहां ना तो आप हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं, ना मैंने अच्छा सांस ले सकते हैं। इतना दुर्गंध रहता है कि आप खुद ही निकल के बाहर हो जाते हैं। और इसी रास्ते पर कहीं ना कहीं अब जदयू चल रही है। और इतना ही नहीं, ये जदयू जो लौकुश की पार्टी कही जा रही थी, उसका रास्ता चेंज हो गया। इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि लौकुश को दूसरे लोग अपने हिस्से में ले लिए हैं। पिछली बार भी 2020 में भी आपने देखा कि कुशवाहा और लौ समाज से अधिक लोग जीत करके आए थे आरजेडी में, जबकि लौकुश की पार्टी नीतीश कुमार की थी। अब तो कुशवाहा समाज बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुर्मी समाज भी नजर आ रहा है अलग। आरसीपी सिंह बाहरे हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा बाहरे हो गए हैं। अब भाजपा ने भी तो बना ही दिया कुशवाहा को, भाजपा ने बना दिया, आरएलजेडी ने बना दिया। अब आगे जो तैयारी चल रही है, आप बनाए हुए है ये है, तो आपको बनाने से कोई असर पड़ता नहीं है, इसलिए कि आपके उमेश कुशवाहा जो है वो माटी की मूर्ति हैं। माटी की मूर्ति का मतलब समझिए ना रहे हैं कि उनका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है। उसको जैसे खिलौना देखें आप, चाबी वाला बच्चा सब खेलता है, ऐसे से थपड़ी बजाता है, तो उसमें चाबी दिए, अब बस वो लगता है ऐसे बजाने। कई लोग बजाते भी हैं, पत्रकारिता में कई लोग दिन भर में खाली थपड़िए ठोकते हैं। लेकिन ये थपड़ी जो है, ये ताली जो है, वो ठोकने के लिए रखा हुआ है। ललन सिंह से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकते हैं, हमने खबर में बताया भी था। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के ये जो गैंगवार छिड़ा हुआ है, इसमें आपने कल खबर में बताया था कि अभय कुशवाहा हैं और भी कई लोगों को लेकर के पार्टी के भीतर भी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें साफ नजर आ रही है कि जदयू के भीतर कुछ तो है जो गैंगवार की तरह लग रहा है। आरसीपी ने कौन सा खेल शुरू किया है? लगातार वो फेसबुक पोस्ट के जरिए आजकल नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं और काफ़ी तर्कों और तथ्यों के साथ खोल रहे हैं। 2 बात याद कर लीजिए, ज़्यादा इस पर नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार पीएम हैं, पीएम थे और पीएम रहेंगे। पी से बस एम से मार, बस यही अंतिम वाक्य समझ लीजिए। अगर आरसीपी सिंह जैसा व्यक्ति जो शब्दों की मर्यादा को बहुत ज़्यादा समझता है, और उनके हमलों में आप देखिए कि और राजनीतिक लोग, चूंकि राजनीतिज्ञ है नहीं ना, असल तो वो है ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट से आए हैं राजनीति में। नीतीश कुमार के अगल बगल में खड़ा होकर के जितना सीखे हैं उतना सीखे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो उसको सिखाए हैं, इसमें कहाँ दो राय है, भी स्वीकार करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार वाला बाकी का बतवा नहीं सीख पाए वो, जैसे पलटी मारने वाला, पीएम बनने वाला, अच्छा वो पीएम बनने वाला नहीं सीख पाए। और नहीं तो जितना बार नीतीश कुमार ने उनको ऑफर भेजा है कि अब हो गया खिसा पीती, अब आ ना जाइए, लेकिन टस से मस नहीं हुए। बोले कि हम कहाँ आ जाए, आप उधर से इधर आ जाइए।
अब आप में बचा कौन सी है? डूबता जहाज है, छेद बड़का हो गया है, छोड़िए उतर के भागिए मेरे तरफ। तो इसका मतलब कि वो नहीं पलटी मार सकते हैं। ये बात उन्होंने कह करके ये जता दिया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके पूरे पार्टी के भीतर में जो चल रहा है वो आरसीपी सिंह को समझ में आ गया है और आरसीपी सिंह ने अपना खेल शुरू कर दिया। नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का एक पहला कदम है। इसके बाद अभी बहुत सारे राज हैं जो 2024 आते हैं, तो इसीलिए नहीं, अब देखें ना, कभी कभी भुआइल हथियार रखा जाता है। नहीं, जब युद्ध होता है तो देखिए कि बक्सा में रखल हथियार भी ले कर चमका उमका करके तो युद्ध में लेके जाता है। पहले खूब होता था ये सब, घर में लुका के चोरुआ रखा जाता था। इन सब चीज़ों को जितना भुआइल हथियार है ना, सब भाजपा जमा करके रख लेते, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से हो, चाहे आरसीपी सिंह के माध्यम से हो। अब ये सारा हथियार 2024 में निकलेगा और मिसाइल की तरह वार करेगा, अणु बम सबको फेल कर देगा। कारण कि जंगाई ना है, मार देगा तो कम से कम टेटनस तो जरूर हो जाएगा ना। भाजपा का गुरु टूटा, भाजपा का कैसा गुरु टूटा है वो? हाँ, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इतना सारा बात कहने के बाद हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा का गुरु टूटा? तो भाजपा का गुरु इसलिए टूटा कि भाजपा ये समझती थी कि नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में हम अपने पास ला देंगे, चाहे नीतीश कुमार जितना भी हमसे दूर हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार को लाने का हमारे पास जड़ी जो है ना, सुंघाएंगे चले आएंगे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार नाके बंद कर लिए हैं, न जड़ी सूंघेंगे न जाएंगे। नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है और कई घटनाएं हुई हैं इधर पिछले 2-3 दिनों में, आप देखे होंगे, जिसमें लेकर के बारी बारी से पहले ममता बनर्जी, उसके बाद आप देख लीजिए कि केजरीवाल, उससे पहले हेमंत सोरेन, उसके पहले आप देखे हुए है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अब जगन मोहन रेड्डी भी, कारण कि वही धीरे धीरे सुगबुगाए थे ना कि हाँ हम भी गठबंधन के हिस्सा होंगे, तो वो भी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को अपने तरफ बुलाना चाहती थी वो उसके तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जितना भी बातें हो जाएं। हो सकता है कि भीतर ही भीतर लोग सपोर्ट करें, भीतर ही भीतर डर के मारे जो है उतना ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं लड़ पाए भाजपा के विरुद्ध। लेकिन भाजपा ने जैसे ही माने अमित शाह के जो गणमून हैं, सबसे करीबी व्यक्ति हैं, नित्यानंद राय जब जाते हैं चिराग पासवान के यहाँ, तो यही समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गुरु नीतीश कुमार ने जरूर तोड़ दिया है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की बात कही है, अब इसमें एक बात और कही जा रही है, भाजपा का जब गुरु टूटा है, अगर मान लेते हैं आप ही को कोई दूध तबड़ाक मार देगा तो आप तो उसको उठिए लीजिएगा ना कि अच्छा आज ना, कभी ना कभी आप ताक में जरूर रहिएगा उस आदमी के कि कब मौका मिलता है, अपने नहीं मारिएगा तो 4 गो से लुझवा के मरवा दीजिएगा, जहाँ उससे पर पकड़ा जाएगा वो आप अपना हाथ साफ कर दीजिएगा। बिल्कुल उसी अंदाज में जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि अब नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो छोटे छोटे दलों को अपने साथ ला करके, जैसे जीतन राम मांझी की बात हम कर रहे हैं, मुकेश सहनी जिसके साथ इतना 36 का आंकड़ा रहा, उनको 63 बनाने की कोशिश कर रही है। ये सारा सब कुछ मिल करके लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 17-18 साल से नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक है, दंडवत करती रहती थी, आज उसके पास दंडवत करने का भी मौका नहीं है। और नीतीश कुमार को छोड़ करके नीतीश कुमार ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये कह दिया कि नहीं अब हम नहीं आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग दलों को के पास जाकर के हाथ गोड़ जोड़ करके नतमस्तक हो रही है। उसका सीधा उदाहरण आपको चिराग पासवान नजर आएंगे। चिराग पासवान को नित्यानंद राय मनाने गए थे, सीधा मतलब है कि आगे सबके साथ बातचीत हो रही है। और ये गुरूर जो था कि हम सबसे बड़े हैं, हम किसी को भी विलय करवा लेंगे, किसी को कुछ कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये दाव उल्टा पड़ जाए। इसलिए कि जब जब इस तरह की बातें हुई हैं, जब जब लोगों को ये एहसास दिलाया गया है कि अब आपका लोकतंत्र खतरे में है और जो चर्चा शुरू भी हो गई है, तो क्रांति हुई है और उस क्रांति ने सत्ता परिवर्तन किया है। चलिए, ये था हमारा रातों रात कार्यक्रम। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।